नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जहां से यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, बीएड वाले ध्यान दें। क्वेश्चन अवश्य 2-3 पूछता है अनुच्छेद से, तो आप इस टॉपिक पे बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आइए हम क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना है। यूट्यूब पर ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, हम ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू कर चुके हैं। हमारे संस्थान से जुड़ करके आप किसी भी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जितना ही सिलेबस है उससे ज़्यादा नहीं। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ज़रूरी है हम परीक्षा में क्या ना पढ़ें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सीमित दायरे में पढ़ना, जिससे सफलता आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हमारे संस्थान से जुड़िए। विकास क्लासेस, ढेमा बाजार, अमेठी। मोबाइल नंबर है 9120145137, 9984796875। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी रात 2-2:30 बजे तक भी कॉल कर सकते हैं। आपको सुझाव दिया जाएगा। आपको हमारे संस्थान में जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, साइंस सभी कुछ पढ़ाया जाएगा और सीमित दायरे में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो, फिर सिलेबस का रिवीजन जल्दी से हो, ताकि परीक्षा आप जब बैठें तो लगे हाँ हमने सब पढ़ा है, उसमें सब आ रहा है। हर हफ्ते टेस्ट होगा और टेस्ट की व्याख्या होगी। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर हमारे साथ आप 4-6 महीने समय दे दिए तो 100% आप सफल हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। आप जुड़िए, सहयोग करिए और हम आपके साथ हैं। नमस्कार, आइए शुरू करते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, आज ये चौथा क्लास है। 3 क्लासें हो गई हैं, चौथी क्लास आज होने जा रही है। और हमने शुरू में कहा था 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद में। अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिया जाना। 111 कहता है विधेयक, कोई भी विधेयक हो उस पर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है 111 के तहत। आगे देखिएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। इधर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान की बात की गई है। अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे 115 अनुच्छेद में है। अब इधर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान है। क्या है? लेखा अनुदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करना। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच न करना अनुच्छेद 122 में है। ध्यान इधर दीजिएगा। अनुच्छेद 123, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, यानी 123 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वह राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। इधर देखिए अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की
स्थापना की बात करता है, अनुच्छेद 124। इधर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 126 में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 127, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए। अनुच्छेद 127 बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है, नोट कर लीजिए। ये अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना, यानी सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखी न्यायालय होना किसमें है? अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 131 सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है, यानी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किसमें है? तो 131 में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और हमारे संस्थान विकास क्लासेस ढेमा बाजार अमेठी से जुड़िए। आपको क्लास में कितने भी कमज़ोर होंगे, गारंटी है हर विषय में मैं आपको पीक पे पहुंचा दूंगा, यानी चोटी पे पहुंचा दूंगा। जिनको नहीं समझ में आएगा बार बार समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के बताया जाएगा। तो आप जुड़िए, सहयोग करिए। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे सुझाव ले सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।